हर कोई अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता है कि जब भी वो कस्टमर के पास जाए कस्टमर उसका प्रोडक्ट खरीदे, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपना प्रोडक्ट बेच नहीं पाते हैं। तो आज की ये वीडियो आपको कुछ नया सिखाएगी। आप इस वीडियो में जानेंगे कि वो 12 कौन कौन से तरीके हैं जिनको यूज करके अगर आप इन तरीकों को इंप्लीमेंट करेंगे तो आप अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो से, और अगर आप हमारी वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साइड में जो आपको बेल आइकन दिखाई दे रहा है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कीजिए। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, हर एक इंश्योरेंस एडवाइजर के पास इतने सारे प्रोडक्ट होते हैं। जब वो कस्टमर के पास जाता है, प्रोडक्ट समझाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रोडक्ट सेल नहीं होता है, कुछ रुकावटें आती हैं, वो तरीके आपको नहीं पता होते हैं जिनको यूज करके आप अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। तो हम जानेंगे कि वो पहला कौन सा तरीका है जिसको यूज करके आप अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी हम लोग जल्दबाजी कर देते हैं। आप अगर कस्टमर से फोन पे बात करते हैं तो आप चाहते हैं कि पहली फोन कॉल पर ही कस्टमर आपको बोल दे कि हाँ ठीक है, मैं आपका प्रोडक्ट खरीद लेता हूं, मैं आपको ऑनलाइन पेमेंट कर देता हूं। आप ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। आप कस्टमर को फोन पर ही प्लान बताकर चाहते हैं कि कस्टमर आपको ऑनलाइन पेमेंट कर दे, कस्टमर आपकी पॉलिसी ऑनलाइन खरीद रहे। ऐसा नहीं होता है। कस्टमर अगर आपको 50,000, 60,000, 1 लाख का प्रीमियम देगा तो पहले वो आपको जानेगा, आपके बारे में जानेगा, आपसे समझेगा, आपके बैकग्राउंड के बारे में समझेगा, आपकी ब्रांच कौन सी है वो ये जानना चाहेगा, आपका विजिटिंग कार्ड अगर होगा तो वो जानना चाहेगा। तो सबसे पहले आपको ये गलती नहीं करनी है जो गलती आप करते हैं कि आप फोन पर ही कस्टमर को प्लान बेचने की कोशिश करते हो। कोशिश कीजिए कि जब आप कस्टमर से फोन पे बात करते हो, आप प्रोडक्ट बेचने की बजाय आप कस्टमर को बताइए कि सर मैं आपसे फेस टू फेस मिलकर आपको प्लान समझाने की कोशिश करता हूं। कस्टमर अगर बोलता है कि नहीं आप फोन पर ही बताइए, तो आप कोशिश कीजिए कस्टमर को बताइए कि सर देखिए फोन पे सारे प्लान एक्सप्लेन करना संभव नहीं है। मेरे पास 30 प्रोडक्ट हैं, 30 प्रोडक्ट के फीचर्स अलग अलग हैं, सबके प्लान अलग अलग है, सबके बेनिफिट अलग अलग हैं। तो पहले मैं आपसे मिलके आपकी रिक्वायरमेंट समझूंगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी नीड क्या है, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करूंगा, आपकी जो फ्यूचर के एक्सपेंसेस होंगे उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये सब जानना जरूरी है। उसको बताइए कि सर देखिए आज की डेट में ह्यूमन लाइफ वैल्यू क्या होती है ये आपको कोई नहीं बता सकता, मैं आपको आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट करके बताऊंगा, और सर मेरा कोई चार्ज नहीं है, मैं आपके पास आकर आपसे कोई चार्ज नहीं लूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्लान समझाऊंगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप कस्टमर के पास जाएं, उससे फेस टू फेस मिले। तरीका नंबर 2 है कि आपको कस्टमर को समझने का प्रयास करना है। आपको यह नहीं कि कस्टमर के पास गए और जाते ही आपने 2-4 प्लान जो आपको आते हैं वो प्लान आपने बता दिए। कस्टमर को चाहिए रिटायरमेंट प्लान, 60 साल के बाद उसको इनकम मिले, आप उसको बता रहे हो चिल्ड्रन प्लान। कस्टमर को चाहिए मनी बैक प्लान, आप उसको पेंशन प्लान बता रहे हो। तो आपको क्या करना है, कस्टमर से बात करनी है। जब आप फेस टू फेस कस्टमर से मिलेंगे, उससे बात करेंगे, उसकी इन्वेस्टमेंट के बारे में जानेंगे, उसके एक्सपेंसेस कितने ये जानेंगे, तो आपको क्या करना है कि कस्टमर की नीड को समझना है। कस्टमर को समझने का प्रयास करें कि कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर किस टाइप का प्लान चाहता है। तो दूसरा ध्यान रखना है कि कस्टमर को समझने का प्रयास करें। तरीका नंबर 3 है दोस्तों कि हम लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर जाके शुरू हो जाते हैं, बोलना शुरू कर दिया और तब तक उठते हैं खुद ही बोलते जाते हैं, सर ये प्लान, सर ये प्लान, सर ये प्लान। कस्टमर ने बोला नहीं समझ आ रहा है, सर कोई बात नहीं चौथा प्लान बताता हूं। कस्टमर ने बोला नहीं ये भी समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं सर और प्लान बताओ। पूरी बुक खोल के रख देते हैं कस्टमर के सामने। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको कम बोलना है। कम बोलने का मतलब प्लान तो आपको बताना है, लेकिन सिर्फ यही नहीं कि आप ही बोलते जा रहे हो, कस्टमर को भी मौका दो कि कस्टमर भी कुछ बोले, कस्टमर भी आपसे कुछ सवाल करे। राइट? जब कस्टमर आपसे सवाल करेगा, आप उसके सवाल सुनेंगे, आप उसके सवालों का जवाब देंगे तो उसको अच्छा लगेगा।
लेकिन अगर आप समझिए कि आपके पास कोई आता है और वो अकेला बोलता रहता है, अकेला बोलता रहता है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप उसकी बात नहीं सुन रहे हो, आप अगर उससे सवाल नहीं कर रहे हो तो आपका इंटरेस्ट नहीं है। तो आपको कस्टमर का इंटरेस्ट जगाना है। आप कोशिश कीजिए कि आप कम बोलें और कस्टमर आपसे सवाल करे। यह भी एक तरीका है जिससे आपका प्रोडक्ट बेचने में आपको हेल्प करेगा। तरीका नंबर 4 है दोस्तों कि सवाल करें। आप लोग सवाल नहीं करते हो, आप लोग चुप बैठ जाते हो, आप लोग प्रोडक्ट ही बताते रहते हो। सवाल करो, सवाल करिए उससे, सर आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, सर आपकी फैमिली में कौन कौन है, सर आपकी इनकम कितनी है, सर आपकी जॉब कहां पर है, आपका जॉब प्रोफाइल क्या है, सर आपका ऑफिस टाइमिंग क्या है, राइट। इस तरीके से आप सवाल करें। जैसे हम अपने रिलेशन में जाते हैं या अपने फैमिली मेंबर्स के पास जाते हैं तो आप क्या करते हैं, उनसे सवाल जवाब करते हैं। ऐसा थोड़ा कि आप जाके चुप बैठ जाते हो या फिर आप बोलते ही रहते हो, कंटिन्यूस बोलते जा रहे हो, सामने वाले का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। नहीं, आप उनकी भी सुने और अपनी भी बात कहें, उनसे कुछ सवाल करें, वो आपसे सवाल करेंगे, आप उनसे सवाल करें। तो आपको ये नहीं कि आप जाके चुप बैठ गए, आपने बोलना शुरू कर दिया, लगातार बोलते जा रहे हो। नहीं, सवाल भी आप कस्टमर से जरूर करें। तरीका नंबर 5 है सिर्फ जाते ही बेचना 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 नहीं। सामने वाले को अगर आप फोर्स करके बेचने की कोशिश करेंगे, वो कभी भी आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। आप बेचने पर फोकस ना करें। आपने देखो, समझो आपने मोबाइल खरीदना है, आपके पास कोई टीवी लेके आ जाता है, वो आपको टीवी बेचने की कोशिश करता है, आपको जरूरत नहीं है टीवी की, वो आपको दूसरा टीवी बताता है, आपको जरूरत नहीं है टीवी की, वो आपको तीसरा टीवी बताता है, आपको जरूरत नहीं है टीवी की। क्या आप खरीदोगे? नहीं खरीदोगे। वो आपको कितनी बार भी बताएगा बट आप नहीं खरीदोगे। तो आपने उसको क्या करना है, आपने उसको बेचने की कोशिश नहीं करनी है। आपने उसकी रिक्वायरमेंट को समझ के, जो उसकी नीड है उसको एनालाइज किया, नीड समझने के बाद आप उसको बताओ। अगला तरीका है दोस्तों, जब तक हमें किसी चीज की जरूरत नहीं होगी हम नहीं खरीदेंगे। जब तक हमें पेन की जरूरत नहीं है, मेरे पास पेन है, ये रहा मेरे पास पेन है, ऑलरेडी चलता है पेन, अच्छी क्वालिटी का पेन है, तो मैं क्यों मार्केट में जाके दूसरा पेन खरीदूंगा? मेरे पास तो ऑलरेडी पेन है, ऑलरेडी मेरे पास 10 पेन एडवांस में रखे हुए हैं। तो जब तक मेरे पेन खत्म नहीं होंगे मैं अगला पेन नहीं खरीदूंगा। तो हमें नीड क्रिएट करनी है, सामने वाले की जरूरत क्रिएट करनी है, उसको उसकी जो जरूरत है उसको क्रिएट करना है। फैमिली को सिक्योर करने के लिए उसको समझाओ कि सर हमारी फैमिली में इतने मेंबर हैं, सब लोग मेरी इनकम पर डिपेंड करते हैं। तो सर अगर ये इनकम बंद हो जाती है तो फैमिली के जो खर्चे होते हैं, जो घर का ईएमआई जाता है, जो गाड़ी का ईएमआई जाता है, जो बच्चों की फीस जाती है, अगर ये इनकम बंद हो जाती है तो वो कैसे जाएगी? क्या आपने इसके लिए कुछ किया हुआ है इन्वेस्टमेंट? वो बोलेगा नहीं। तो सर इसीलिए मैं आपके सामने आया हूं, आपको बताने के लिए कि सबसे पहले जरूरी है हमारे लिए अपनी फैमिली को सिक्योर करना। जब तक हम अपनी फैमिली को सिक्योर नहीं करेंगे, क्योंकि सर आप भी जानते हैं लाइफ का कोई भरोसा नहीं होता है। आज इनकम है, सारी इनकम तभी आ रही है जब हम काम कर पा रहे हैं, लेकिन कल अगर भगवान ना करे कुछ ऐसा हो जाता है जो ये इनकम बंद हो जाए, तो कैसे बच्चों की फीस जाएगी, कैसे घर की ईएमआई जाएगी, कैसे गाड़ी की ईएमआई जाएगी, कैसे परिवार के खर्चे चलेंगे? उसके लिए हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको क्या करना है, आपको नीड को क्रिएट करना है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब तक आप सामने वाले की नीड को क्रिएट नहीं करेंगे तब तक वो आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। अगला जो तरीका है वो है कि ये नहीं कि सर मैं आपको पॉलिसी देकर ही जाऊंगा। जब तक उसको ज़रूरत नहीं होगी वो नहीं खरीदेगा। जब तक उसको ज़रूरत नहीं होगी वो नहीं खरीदेगा। जो उसको चाहिए सिर्फ उसी की बात करो, इधर उधर की बातें मत करो। जो उसको चाहिए, उसने अगर अपने बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर करना है तो सिर्फ उसके बच्चे के फ्यूचर के लिए जो प्लान्स है सिर्फ वही आप बताइए। उसको अगर 5 साल का इन्वेस्टमेंट प्लान चाहिए तो आप सिर्फ उसको 5 साल का इन्वेस्टमेंट प्लान ही बताइए।
अगर वो म्यूचुअल फंड से कंपेयर कर रहा है, उसको यूनिट लिंक प्लान चाहिए, कोई मार्केट लिंक प्लान चाहिए, तो आप उसको ट्रेडिशनल प्लान 20 साल 25 साल का बेचने का प्रयास ना करें। आप उसको यूलिप प्लान बता दीजिए कि सर यूलिप प्लान सेम ऐसा ही प्लान है जैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो। तो इस तरीके से आप उसको समझाएंगे, उसकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसको प्लान देंगे, तभी वो आपका प्रोडक्ट आपसे खरीद सकता है। ऐसा नहीं कि उसको 5 साल का प्लान चाहिए, 7 साल का प्लान चाहिए और आप उसको 30-35 साल का पॉलिसी समझाए जा रहे हो, वो नहीं खरीदेगा, किसी और से खरीद लेगा, किसी दूसरी कंपनी के एम्प्लॉय को बुला के या एजेंट को बुला के उससे पॉलिसी खरीदेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें समझना है। तरीका नंबर 8, तरीका नंबर 8 दोस्तों क्या है, हम जो गलती करते हैं, एक कस्टमर मिलना कितना मुश्किल होता है। 1 साल तक आप कस्टमर को फॉलोअप करते रहते हैं, बात करते हैं, दिवाली, होली, दशहरा, इन सब पर फेस्टिवल पर आप उसको ग्रीटिंग भेजते हैं। इतना फॉलोअप करने के बाद वो कस्टमर आपसे पॉलिसी ले लेता है और आप पॉलिसी देने के बाद उसको भूल जाते हो। ऐसा नहीं करना है। आपको रिलेशन बिल्डअप करने हैं, रिलेशन कस्टमर के साथ आपको रिलेशन बिल्डअप करने हैं। जब आप उससे रिलेशन बिल्डअप करेंगे, जब आपके उससे एक फैमिली रिलेशन हो जाएंगे, तो उसकी फैमिली में किसी को कोई दूसरी पॉलिसी चाहिएगी, उसके रिलेशन में किसी को पॉलिसी चाहिएगी, उससे आप अगर रेफरेंस लेंगे तो वो आपको रेफरेंस भी देगा। तो वहां पर आपकी मार्केट बढ़ती चली जाएगी। अगर हम ये सोचेंगे कि इसने पॉलिसी तो ले ली, अब इससे हमें बात नहीं करनी, अब इसको छोड़ दीजिए, तो ऐसे आगे आपकी मार्केट ग्रो नहीं करेगी। आपको अपने कस्टमर का डाटाबेस तैयार करना है, आपको अपनी चैन बढ़ानी है। आपके साथ लोग ज़्यादा कब जुड़ेंगे? जब आप अपने सब एजेंट बनाएंगे। सब एजेंट मतलब आपका जो कस्टमर है, आपने अपने कस्टमर को बताया कि सर इस तरीके से अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको हम एक गिफ्ट देंगे। आप हमें एक रेफरेंस देते हैं और वो रेफरेंस अगर क्लोज होता है तो आपको हम छोटा सा गिफ्ट देंगे। गिफ्ट में आप कुछ भी रख सकते हो। अगर वो आप बताते हो उसको कि सर अगर आपका कस्टमर 50,000 का पॉलिसी लेता है तो आपको हम एक आयरन देंगे। इस तरीके से आप कोई भी गिफ्ट की एक लिस्ट बना सकते हो। वो गिफ्ट की लिस्ट आप अपने कस्टमर को दे सकते हो। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। आज के समय में अगर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है तो वो चाहता है कि वो अपने जानकार से पॉलिसी ले। आपने देखा है, ये तो आपके सवाल आते हैं कि सर हर कोई तो अपने जानकार से पॉलिसी लेता है, तो हमसे कौन पॉलिसी लेगा? ऐसा नहीं है, ये हमारी सोच पर निर्भर करता है। आज मार्केट में इतनी सारी कंपनियां हैं, पॉलिसी बाजार है, HDFC लाइफ है, ICICI प्रूडेंशियल है, एंजल ब्रोकिंग, इतनी सारी कंपनियां हैं, लेकिन पॉलिसी तो लोग उनसे भी लेते हैं। क्या उनका कोई रिश्तेदार वहां पे बैठा हुआ है? नहीं। क्यों लेते हैं उनसे? क्योंकि वो अपने आप में एक ब्रांड बन चुके हैं। तो आपसे लोग तभी पॉलिसी लेंगे अगर आप कोलकाता में रहते हैं, आप चाहते हैं कि कोलकाता के लोग किसी दूसरे से पॉलिसी ना लें, वो आपसे पॉलिसी लें, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको ब्रांड बनना पड़ेगा। आप एक ब्रांड बने। अगर ब्रांड बन जाते हो आप, आपके ऊपर ठप्पा लग जाता है, लोगों का विश्वास आपके ऊपर बन जाता है। ब्रांड क्या होता है? ब्रांड होता है विश्वसनीय, जिस पर लोग ट्रस्ट करते हैं, तभी तो वो ब्रांड बनता है। ब्रांड कैसे बनेंगे? आप एडवर्टाइजमेंट के थ्रू लोगों तक आप पहुंचेंगे, लोग आपका एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, लोगों को कुछ अच्छा लगेगा तो वो आप पर ट्रस्ट करेंगे। आप मेरी वीडियो देखते हैं तो आपको मुझ पर ट्रस्ट है, तभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, तभी आपने हमारे फेसबुक पेज को लाइक किया हुआ है, फॉलो किया हुआ है। तो यही चीज आपको भी करनी है। आपको प्रोडक्ट बेचने के अलावा, प्रोडक्ट बेचने के साथ साथ आपको अपने आप में एक ब्रांड भी बनना है। तो आप लोग कैसे ब्रांड बन पाएंगे? उसके लिए हमने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसमें आप सीखेंगे कि किस तरीके से आप ऑनलाइन कस्टमर ढूंढ सकते हैं अपने शहर में, कैसे आप गूगल, यूट्यूब और फेसबुक पर ऑनलाइन कस्टमर ढूंढ सकते हैं और कैसे आप अपने आप में एक ब्रांड बन सकते हैं। अगला जो तरीका है वो है अपने कॉम्पिटिटर। जब आप कस्टमर के पास जाते हैं तो कस्टमर आपसे सवाल करता है, आपके कॉम्पिटिटर के बारे में सवाल पूछता है, तो आपके कस्टमर के जो भी सवाल हैं कॉम्पिटिटर के बारे में, तो उसको कंपैरिजन करके बताइए। अगर कस्टमर ने बोला कि भाई मेरे को तो HDFC लाइफ में चिल्ड्रन प्लान ये मिल रहा है, इसमें ये बेनिफिट है, तो आप उसको बताएं कि आपका प्रोडक्ट क्यों हमसे बेटर नहीं है, क्यों दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट हमसे बेटर नहीं है, हमारा प्रोडक्ट क्यों बेटर है। ये सब चीजें आप, ये सब कंपैरिजन आप करके बताएंगे तो सामने वाला कन्विंस होगा और वो आप पर ट्रस्ट करके आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। आप उसको अगर सही तरीके से कंपैरिजन करके बताएंगे तो वो आपका प्रोडक्ट जरूर खरीदेगा।
तो ये जो मैंने आपको तरीके बताए, ये तरीके अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे तो इन तरीकों को इंप्लीमेंट करके आप कहीं ना कहीं अपना प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचा सकते हैं। लोग आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे और अपने आप में ब्रांड बनने की कोशिश कीजिए। जो तरीके मैंने बताए वो तरीके यूज़ कीजिए तो ज़रूर आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अभी 2023 चल रहा है, आपका लक्ष्य है 2023 में MDRT COT TOT करना और आप ज़रूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देखें तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी वीडियो से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।